नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। क्या कोई बड़ा साइक्लोन बनने वाला है? ECMWF करेंटली साइक्लोन को लेकर बहुत बड़ा टाइप का कुछ दिखा रहा है, बहुत बड़ा इंटेंसिटी का दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होगा? मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ये वीडियो पे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें पूरी जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप ECMWF मॉडल को देखिए पहले। विंडी जो मोस्टली सभी यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप देखें तो 25 नवंबर से दिसंबर के 2 के दौरान आपको तेज़ी से घूमने वाला बवंडर टाइप का एक सिस्टम दिखेगा, जिसको आप साइक्लोन बोलते हैं। वो सिस्टम आपको यहाँ पर ऐसे बंगाल की खाड़ी पे दिखाई देगा घूमते हुए तेज़ी से। इसको लेकर अभी एक्शन मोड पे सभी आ चुके हैं। और ECMWF का मैप ये है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा दिखा रहा है कि ऐसा ये सिस्टम घूमकर तेज़ी से इंटेंसिफाई होकर उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के पास पे आ रहा है दिसंबर 1 तक। फिर 3 दिसंबर तक ये रिकर्व करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश पे जाके कमज़ोर होकर लैंडफॉल कर रहा है। तो वहीं पर GFS को देखें तो GFS मॉडल भी वैसा ही दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। पर अभी का रन को देखेंगे तो ये भी ऐसा दिखा रहा है कि एक साइक्लोन, ताकतवर साइक्लोन टाइप का बंगाल की खाड़ी पे फॉर्म कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और GFS भी लेटेस्ट रन पे इसको नॉर्थ आंध्र प्रदेश पे लैंडफॉल करा रहा है 1 दिसंबर तक। तो दोनों ECMWF और GFS का लेटेस्ट रन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब रियल टाइम सिचुएशन क्या है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो आज 22 नवंबर है और सैटेलाइट को आप देख सकते हैं कि मलेशिया रीजन और सुमात्रा से लेकर साउथ अंडमान सी के हिस्सों के आसपास पे काफ़ी घने और इंटेंस कन्वेक्शन बादल दिखाई दे रहा है। ये कन्वेक्शन ये दिखा रहा है कि यहाँ के हिस्सों पे सर्कुलेशन सक्रिय है। तो साउथ वेस्ट थाईलैंड और वेस्ट मलेशिया के पास पे ये सर्कुलेशन करेंटली इसी जगह के आसपास पे एक्टिव है। इसी के चलते ये कन्वेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम से निकोबार आइलैंड के साथ आसपास के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश हो रही है, और ये कंडीशन भारी बारिश का जारी रहेगा। आने वाले 3 दिनों तक ये सभी हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पर एक और सिस्टम भी है। आप कन्वेक्शन को देखेंगे तो ये हेवी क्लाउड्स, हेवी कन्वेक्शन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका और आसपास के मालदीव रीजन के आसपास पे, इसी जगह के आसपास पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिस्टम भी इंटेंसिफाई होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर सर्कुलेशन वोर्टेक्स एक्टिव है और यहाँ पर भी एक्टिव है। तो श्रीलंका के पास वाला सिस्टम भी धीरे धीरे मार्क होगा, जिससे आने वाले 3 से 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, श्रीलंका और आसपास के लक्षद्वीप के हिस्सों पे भारी बारिश का संभावना है। तो ये दो सिस्टम को आप मॉडल पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ECMWF मॉडल को देखें तो ECMWF मॉडल यही दिखा रहा है कि ये सिस्टम, श्रीलंका वाला सिस्टम, धीरे धीरे डेवलप करके पूर्व दिशा पे, ईस्ट डायरेक्शन पे ये मूवमेंट करेगा। और सुमात्रा के पास जो सिस्टम है ये भी मूवमेंट करेगा वेस्ट डायरेक्शन पे, पश्चिम दिशा पे। और 24 नवंबर से 25 नवंबर तक ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे एंटर करके स्ट्रॉन्ग होना शुरू करेगा तेजी से, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। बट ये सुमात्रा वाला सिस्टम को पहले ECMWF और बाकी सारे मॉडल्स भी 23 नवंबर को ये एंटर करेगा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, ऐसा दिखा रहे थे और इंटेंसिफिकेशन भी दिखा रहे थे। लेकिन अब इसको 25 नवंबर पे सिस्टम आएगा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे, ऐसा दिखा रहे हैं। मतलब और 2 दिन का डिले यहाँ पर मॉडल कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत बड़ा असर डालता है क्लाइमेट में। तो डिले से क्या होगा? डिले से ये होगा कि मॉडल को कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा है सिस्टम को लेकर, सिस्टम का आने को लेकर, इसीलिए वो सिस्टम को डिले करता है। और साथ में ये भी है कि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा संभावना होगा कि इसका रिकर्व ज़्यादा ये करेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो मॉडल क्या दिखा रहा है? मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ये दोनों सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दोनों का फ्यूजन फुजीवारा भी करा रहा है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल रीजन पे 27 नवंबर तक।
ऐसा हुआ तो सिस्टम को और ज़्यादा एनर्जी मिल सकता है, ज़्यादा इंटेंस ये हो सकता है, बट ये ओनली मॉडल्स का अनुमान है। अगर आप ECMWF मॉडल को देखें तो ये एक बहुत बड़ा साइक्लोन दिखा रहा है, कैटेगरी 4 टाइप का एक साइक्लोन ECMWF मॉडल बंगाल की खाड़ी पे शो कर रहा है 27 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि ECMWF इतना बड़ा इंटेंसिटी का इतना बड़ा साइक्लोन दिखाता नहीं है, लेकिन जब भी दिखाता है ऐसा होने का संभावना यूजुअली ज़्यादा होता है। तो ECMWF क्या दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि ECMWF इसको 200 से 240 किलोमीटर का इंटेंस सिस्टम दिखा रहा है ये टाइम के दौरान, 24 से 1 दिसंबर के दौरान, और इसको 1 दिसंबर तक उड़ीसा के करीब भी ये लाने की कोशिश कर रहा है। बट कल कल तक ये मॉडल्स ऐसा दिखा रहे थे कि ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के आसपास पे एंटर करेगा, उसके बाद फिर इसको उड़ीसा पे एंटर करेगा, ऐसा दिखाए थे। अब इसको उड़ीसा के पास पे ला रहा है। तो ECMWF मॉडल जो इतना बड़ा साइक्लोन दिखा रहा है, ऐसा मोस्टली GFS हमेशा दिखाता है, बट इस बार ECMWF मॉडल भी दिखा रहा है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि ये नवंबर लास्ट से दिसंबर के टाइम पर फॉर्म कर रहा है, और ये नवंबर लास्ट से दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान कोई बड़ा मेजर साइक्लोन टाइप का बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये टाइम पर जो भी मेजर साइक्लोन पहले के टाइम पर जो बने थे, जो कि रिकॉर्ड्स भी काफ़ी कम है, बट जो भी बने थे वो सब तमिलनाडु श्रीलंका के आसपास गए थे। कोई भी बड़ा साइक्लोन ऐसा टाइप का बन के उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार रीजन पे लैंडफॉल नहीं किया है, कभी नहीं किया है, ऐसा रिकॉर्ड्स नहीं है। पिछले 1500 ईयर्स के डाटा पे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि टाइम के दौरान ऐसा कोई बड़ा साइक्लोन बन के ये एरिया पे आया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही दिक्कत है, क्लाइमेटोलॉजी का सपोर्ट बिल्कुल इसके पास नहीं है। तो दिक्कत बस क्लाइमेटोलॉजी का सपोर्ट का ही है, बट ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर ECMWF का फोरकास्ट सही हुआ, जिसके होने का ऐसा होने को लेकर जो ECMWF मॉडल दिखा रहा है, ऐसा होने को लेकर मुझे ज़्यादा भरोसा फिलहाल के लिए नहीं है आज ऑफ नाउ। बट अगर मान लेते हैं कि ऐसा हुआ तो एक सुपर साइक्लोन का कंडीशन टाइप का डेवलप कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समुद्र पे ECMWF मॉडल जो दिखा रहा है ऐसा हुआ तो समंदर पे बंगाल की खाड़ी पे सुपर साइक्लोन का कंडीशन डेवलप कर सकता है। अगर आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के पास पे सिस्टम लैंडफॉल किया ऐसा इंटेंसिटी के साथ, तो कैटास्ट्रोफिक लेवल का बहुत बड़े भयंकर लेवल का नुकसान हो सकता है। कोस्टल एरियाज पे सुनामी टाइप का स्टॉर्म सर्ज भी आ सकता है अगर ऐसा इंटेंसिटी के साथ कोई सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल करे तो। बट जैसे मैंने बोला कि क्लाइमेटोलॉजी से सपोर्ट नहीं है ये सिस्टम को, और मॉडल लगातार इसको डिले भी कर रहा है। तो ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले सिस्टम 26 से 28 नवंबर तक इसका लैंडफॉल होना था। मॉडल्स पहले कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा दिखा रहे थे कि 26 से 28 के बीच पे इसका लैंडफॉल आंध्र प्रदेश नहीं तो तमिलनाडु के आसपास कहीं पर हो सकता है। लेकिन अब इसको दिसंबर 1 से लेकर 3 के बीच पे लैंडफॉल दिखा रहे हैं उड़ीसा से लेकर बांग्लादेश के बीच पर कहीं पर। अभी के हिसाब से मॉडल का सिग्नल ऐसा है। तो ये डिले कहीं ना कहीं सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन और ट्रैक पर काफ़ी असर, बहुत बड़े लेवल पे असर डाल सकता है। हालांकि ये जो डिले है ये सिस्टम के फेवर करेगा या सिस्टम के खिलाफ जाएगा, ये तो टाइम ही बोलेगा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि ECMWF इज द बेस्ट मॉडल ऑफ दिस जनरेशन, बट ह्यूमंस आर फार मोर इंटेलिजेंट देन द मॉडल्स बिकॉज वी क्रिएटेड इट। हम लोगों ने पास्ट रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, पास्ट रिकॉर्ड पे क्लाइमेटोलॉजी को देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। अब ऐसा इंटेंसिटी हो या ना हो, बट सिस्टम आएगा तो इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पे, इवन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ सेंट्रल इंडिया तक भी बारिश का खतरा रहेगा अगर ये सिस्टम आया तो, जिससे फसलों को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है। तो एक्चुअली ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे आ पाएगा या सुमात्रा के पास पे खत्म हो जाएगा, ये आगे पता चलेगा। इस पर और 2 दिनों के बाद क्लैरिटी मिलेगा कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे आ पाएगा या सुमात्रा के पास पे लैंड इंटरेक्शन के बाद पूरी तरीके से वोर्टेक्स कमज़ोर हो जाएगा। इस पर आगे 2 दिनों के बाद क्लैरिटी आएगा, क्योंकि सिस्टम लगातार डिले होता जा रहा है, इसलिए क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है जैसा आना चाहिए था। तो वहीं पर ECMWF का ही जो ECM AI है, इसको देखें तो AI मॉडल सुमात्रा वाले सिस्टम के खिलाफ है। ये मॉडल बिल्कुल भी ये सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है।
इसको सुमात्रा के पास पे कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है सिस्टम को। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाला सिस्टम जो है वो श्रीलंका के पास वाला सिस्टम को ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमज़ोर इंटेंसिटी के साथ दिखा रहा है। मतलब ECMWF AI मॉडल जो है वो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे जो सिस्टम बाकी सारे मॉडल्स आएगा ऐसा दिखा रहे हैं, वो वाले सिस्टम को दिखा नहीं रहे हैं। हालांकि सिस्टम को दिखा रहा है लेकिन उसको सुमात्रा के पास पे डिसिपेट करा रहे हैं, मतलब ख़त्म कर दे रहा है। और उस साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो श्रीलंका के पास वाला जो सिस्टम है उसको ये दिखा रहा है कमजोर इंटेंसिटी के साथ। AI मॉडल क्लाइमेटोलॉजी को फॉलो करता है एक्चुअली, ये फिजिक्स बेस्ड मॉडल नहीं है। जबकि ECMWF जो इसका क्रिएटर है वो ECMWF AI को खाना देता है, यानी कि डाटा देता है, और उसी डाटा का यूज करके AIFS मॉडल फोरकास्ट करता है। बट फिर भी और 48 घंटे हम वेट करेंगे और देखेंगे कि कौन एंड में सही होता है। क्या न्यू जनरेशन वाला AI मॉडल फिजिक्स बेस्ड मॉडल को हरा पाएगा या नहीं, ये आगे पता चलेगा। बट AI मॉडल पहले काफ़ी बार सही हो चुका है, बट इसमें होगा कि नहीं ये आगे पता चलेगा। एक्चुअली ECMWF इसको इतना बड़ा इंटेंसिटी का क्यों दिखा रहा है, इसका रीज़न है बंगाल की खाड़ी पे ईस्टर्ली शेयर का ना होना। ईस्टर्ली शेयर ऑलवेज बंगाल की खाड़ी पे रहता है। लास्ट कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी साइक्लोन्स 2023 के बाद बने हैं वो ईस्टर्ली शेयर के चलते साइक्लोन कमजोर बने थे। मतलब इस बार ये ईस्टर्ली शेयर इनएक्टिव है, अभी के टाइम पर इनएक्टिव है, जिसके चलते करेंटली ड्राई अर्स का फ्लो भी अभी के टाइम पर ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इसको मॉडल्स इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा दिखा रहा है। ECMWF मॉडल भी इसको ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा रहा है इसी के चलते। बट आई थिंक हमें और 2 दिन पे सब पता चल जाएगा। बस एक बार सिस्टम साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे एंटर कर जाए, आ जाने के बाद फिर और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सच में इतना बड़ा साइक्लोन होगा कि नहीं, इस पर 48 घंटे पे चीज़ें पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से बस इतना ही बोल सकते हैं कि वी शुड वेट एंड सी। तो सुमात्रा वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे आ पाएगा, या जो AI मॉडल दिखा रहा है कि कमज़ोर हो जाएगा वहीं पर और आ नहीं पाएगा वो होगा? दोनों में क्या सही होगा ये जानने के लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मॉडल को डिटेल्स पे एक्सप्लेन करके बताते हैं और साथ ही क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से भी फोरकास्ट आपको हम देते हैं, जो कि बाकी कोई भी आपको ऐसे जानकारी नहीं देता है। इसीलिए आप अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो पे दोस्तों इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।